नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपाली। नई संसद नए भारत की हम बात कर रहे हैं और हर एक तस्वीर लगातार आपको बता रही है। बड़ी खबरें जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आप देख रहे हैं, क्योंकि आज नई संसद आज मिलने जा रही है, जिसको लेकर ऐतिहासिक पल और ऐतिहासिक जो तस्वीरें हैं वो आज देखने को मिल रही है। जब से प्रधानमंत्री वहां पहुंचे हैं, जैसे कि पूजा की गई और उसके बाद पीएम मोदी ने स्थापित किया सेंगोल, उस दौरान की जो तस्वीरें, हर एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे। पीएम मोदी ने ओम बिरला के साथ हवन पूजन किया पहले, और उसके बाद वैदिक मंत्रोच्चार के साथ संतों ने पीएम मोदी को आशीर्वाद भी दिया। सेंगोल को स्थापित किया, दंडवत प्रणाम किया, उसके बाद सेंगोल को लेकर पहुंचे और उसके बाद उसे स्थापित भी किया। ओम बिरला भी उनके साथ रहे। तो ये तमाम ऐतिहासिक जो तस्वीरें हैं, ऐतिहासिक जो क्षण हैं, वो अब सालों तक याद किए जाएंगे, क्योंकि जो ऐतिहासिक पल है आज वो दिखाई दे रहा है। पीएम मोदी ने स्थापित किया है सेंगोल, जिसको लेकर तमाम विपक्ष बात भी कर रहा था, लेकिन आज वो पल आया जिस दौरान सेंगोल को स्थापित किया गया। पीएम मोदी ने ओम बिरला के साथ सेंगोल को स्थापित किया, पूजा अर्चना की, वैदिक मंत्रोच्चार के साथ संकल्प लेते हुए नई संसद भवन के लिए पूजा अर्चना की, पूर्णाहुति दी और पूरे हवन के बाद फिर वो पहुंचे नई संसद में, जहां सेंगोल को स्थापित किया गया। राहुल मिश्रा हमारे साथ संसद भवन से सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। राहुल, अभी फिलहाल क्या तस्वीरें देख रहे हैं वहां पर? देखिए, क्योंकि प्रधानमंत्री दो कार्यक्रम, क्योंकि एक पहला कार्यक्रम जब सेंगोल की स्थापना करने के बाद, अब उसके बाद एक कार्यक्रम फिर 11 बजे से शुरू होगी। पहले मैं इस भवन को जरूर दिखाना चाहूँगा, क्योंकि मैं भवन के ठीक सामने में ही खड़ा हूँ मैं, और उस भवन की जो खासियत है, ख़ास तौर पे यदि कहा जाए, क्योंकि जो 11 बजे कार्यक्रम जो शुरू होगा, उस कार्यक्रम में 11:30 बजे उसमें एक सिक्के को कहीं ना कहीं सीधे तौर पे प्रधानमंत्री लॉन्च करेंगे, जो 75 रुपये का सिक्का है, और उस पर एक तरफ इसकी आकृति होगी, जो नया जो संसद भवन है उसकी आकृति होगी। संसद भवन को देखना जरूरी है, और ये संसद भवन आखिर में बना किस शेप में है। यदि शेप को यदि देखें आप, तो हेक्सागोनल शेप जिसको कहते हैं, षटकोण जिसे शेप को कहते हैं, जो कलश का एक आकार होता है, उसका आकार में इस संसद भवन को बनाया गया है। इसकी कई खासियतों के साथ में इस संसद भवन को बनाया गया है, जो और कहा जाए कि कई सालों को देखते हुए मद्देनजर यदि कहा जाए कि जब सीटें बढ़ेंगी तो आखिर में उस समय, क्योंकि जो पुरानी जो संसद थी, उस पुरानी संसद में सीटों की संख्या उस समय के आधार पर बनाई गई थी, और इस समय यदि देखा जाए तो इस समय अलग, क्योंकि 590 लोगों की सीटिंग कैपेसिटी पुरानी वाली लोकसभा में थी, इस समय 888 सीटें हैं इस नई वाली लोकसभा में, और विजिटर्स गैलरी में 336 से ज़्यादा लोगों के बैठने का इंतजाम किया गया है। और यदि वही हम राज्यसभा की बात कर रहे हैं तो 280 की सीटिंग कैपेसिटी है, और नई जो राज्यसभा जो बनाई गई है, इसमें 384 सीटों की सीटिंग कैपेसिटी के साथ में 336 लोगों के लिए विजिटर्स गैलरी भी यहाँ पर बनाई गई है। इस भवन में यदि खास तौर पे यदि कहा जाए कि कई चीज़ें हैं, कई खासियत है इसमें, हर एक क्षेत्र की अलग अलग झलक इसमें देखने को मिलेगी। त्रिपुरा के बांस से की गई है, जैसे फ्लोरिंग की बात किया जाए तो इसकी त्रिपुरा के बांस से किया गया है। कालीन मिर्जापुर का है, जिसमें यूपी की झलक भी खास तौर पे यदि दिखाई देगी तो मिर्जापुर की कालीन जो है काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, वो यहाँ पर दिखाई देगी। राजस्थान के सफ़ेद सैंडस्टोन, जिसको सर मथुरा कहते हैं, के जगह का है, वहाँ के उसको यूज़ किया गया है। रेत हरियाणा के चरखी दादरी से लाई गई है, और सागौन की लकड़ी नागपुर से मंगाई गई है। तो ये कहा सकता है कि पूरे देश को एक सारी चीज़ें यहाँ पर डिपिक्ट करेंगी। हर एक माटी, हर एक जगह की माटी की खुशबू इस नए संसद भवन में देखने को मिलेगी जी। और क्योंकि जो पुराना संसद भवन जब बना था, आप यदि कहें तो पुराना संसद भवन जिस समय बनाई गई थी, उस समय सिस्मिक जोन 2 में दिल्ली थी, और इस समय सिस्मिक जोन 4 में है। और इस समय सिस्मिक जोन 4 तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जो भी भवन बने वो कहीं सीधे तौर पे जो सिस्मिक, क्योंकि अर्थक्वेक को देख करके और उसको बनाया जाए। तो ये नए भवन में हर एक मॉडर्न से लेकर के, और यदि कहा जाए कि सारी चीज़ें जो पौराणिक के जो पहले की चीज़ें हैं, जो यदि कहा जाए कि हर एक जगह की मिट्टी की खुशबू भी यदि हर एक स्टेट की यहाँ पर यदि देखी जाए तो हर एक चीज़ इसमें बिल्कुल नया संसद दिखाई देगी। कैपेसिटी के साथ में भी यदि
बिल्कुल राहुल, और ये जानना चाहेंगे अब जो अगला कार्यक्रम होगा वो कितने बजे इसकी शुरुआत हो जाएगी और किस तरीके से अगले कार्यक्रम की पहले से क्या शुरुआत होगी, मतलब पहले कौन सा कार्यक्रम होगा और प्रधानमंत्री का उसके बाद क्या कार्यक्रम होने वाला है, तो कितने बजे से अब अगले कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है? देखिए ये पूरे कार्यक्रम यदि कहा जाए तो 7 घंटे का पूरा कार्यक्रम है, जिसमें एक पहला जो कार्यक्रम हुआ उसमें पहले कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने सेंगोल को लिया। सेंगोल को जो यहाँ पे पुजारी थे उनसे लेने के बाद, और आपने देखा होगा हवन पूजन हुआ। हवन पूजन के बाद बिल्कुल राहुल, आप बने रहे। रवि त्रिपाठी हमारे सहयोगी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। बयान आएगा जो इंपॉर्टेंट बातें जो प्रधानमंत्री कहने वाले हैं कि क्या रहा इसके पीछे, इस ऐतिहासिक इमारत को बनाने के पीछे क्या उनकी मंशा रही और इसका क्या मकसद है। बेसिकली देखिए, हर कोई जानता है कि इसकी जरूरत थी। रविंदर भी बता रहे थे कि नरसिंह राव सरकार के दौरान से, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तब भी आपने सोचा, लेकिन आप कर नहीं पाए। नेता वही होता है जो 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल आगे की सोचता है। नेता वो नहीं होता जो आज का सोच के नहीं ले पाता, फैसले नहीं ले पाता है। तो नेता प्रधानमंत्री मोदी को ये मानना पड़ेगा कि उन्होंने ऐतिहासिक फैसला लिया और ऐतिहासिक निर्णय है जिसको इतिहास में याद किया जाएगा। किसी प्रधान, अगर जयराम रमेश खुद, तो बिल्कुल ऐतिहासिक फैसला रहा है क्योंकि यहाँ प्रधानमंत्री ने इसे कर दिखाया है, क्योंकि इसके बारे में बहुत बार चर्चाएं हो चुकी है, हर सरकारों में इसको लेकर चर्चा हुई, लेकिन स्थापित जिसका उद्घाटन अब जो किया जा रहा है वो प्रधानमंत्री ने सोचा, जिसकी वजह से आज ये दिन देखने को मिल रहा है। राहुल हमारे साथ बने हुए। राहुल, यही बात हो रही है कि नए संसद की जो कल्पना थी वो बहुत दिनों से सोची जा रही थी, हर सरकारें सोच रही थी, लेकिन आखिरकार प्रधानमंत्री ने इसे कर दिखाया है और जिससे अब ना जाने कितने सालों तक याद किया जाएगा। आप सही कह रही हैं कि प्रधानमंत्री ने कर दिखाया और ये कई सालों तक यादगार रहेगा। और इसमें क्योंकि कई सरकारों ने इसके बारे में सोचा, क्योंकि सबसे बड़ी जरूरत है कि जिस समय पुरानी जो संसद बनी थी उस समय का डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर यदि देखा जाए या डेमोग्राफिक की स्थिति जो थी, और जो नए संसद की यदि आप क्यों जरूरत पड़ी, इसको जानना जरूरी, काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है। एक तो पहली बात, लोकसभा की सीटें हों या राज्यसभा की सीटें हों, उसमें कहीं सीधे तौर पे अब बढ़ाई गई हैं। 590 से 888 यहाँ पे लोकसभा की सीटें की गई हैं। वैसे ही राज्यसभा की भी सीटों को भी बढ़ाया गया है, क्योंकि अब आने वाले समय में जब सीटें बढ़ेंगी तो फिर यहाँ पर दिक्कतें आनी शुरू होती हैं। और उसके साथ ही साथ जो नई संसद है और पुरानी संसद में, क्योंकि मैंने सिस्मिक जोन वाला बताया, क्योंकि सिस्मिक जोन 2 था, अब इस समय सिस्मिक जोन 4 में है दिल्ली, जब जरूरत है तो भूकंप रोधी होना जरूरी है, इसलिए ये बनाया गया। तीसरा यदि कहा जाए तो जो पुरानी संसद थी उसमें, और पुराने तरीके से, क्योंकि उस समय इतनी गर्मी नहीं रहती थी या स्टाफ की उतनी ज़्यादा जरूरत उस तरीके की नहीं होती थी। लेकिन अब जब संसद भवन को यहाँ पे बनाया गया तो अलग अलग चैम्बर्स बनाए गए, अलग अलग यदि कहा जाए कि जब पुरानी संसद में AC वगैरह का भी इंस्टॉलेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, और अब नई यदि संसद भवन तो मॉडर्न आर्ट को यदि कहा जाए तो डिपिक्ट करते हुए इसको पूरी तरीके से इस संसद को बनाया गया। उसके साथ ही साथ सबसे बड़ी चीज़ है कि इस संसद को यदि देखा जाए तो आपको कि इसका स्ट्रक्चर देखना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि आखिर में इस संसद भवन को बनाया कैसे गया है, किस आकार में बनाया गया है। यदि आप देखें तो षटकोण के आकार में इस पूरे के पूरे संसद भवन को बनाया गया है, जो कि कलश की तरीके से ये इसको डिपिक्ट करता है। और यदि आप बैठने का यदि आप जगह देखें जहाँ पे लोकसभा का या राज्यसभा, उसके ठीक सामने में ग्रीन कलर का, यदि कहा है हरे रंग का, वहाँ पे जो लगाया गया है, पर्दा लगाया गया है। हरा हमेशा से बुद्ध जो होता है, बुद्ध ग्रह को जो है डिपिक्ट करता है, उनको दिखाता है, तो बुद्ध को का रंग होता है। और बुद्ध जो है हमेशा बुद्धि, दिमाग के लिए जो है उसको कहा जाता है कि बुद्ध जो है दिमाग के देवता हैं, या कहा तो बुद्धिमत्ता के लिए काम करते हैं। तो वहाँ पर कहीं सीधे तौर पे उस रंग को भी, तो हर एक चीज़ को यहाँ पर ये दिखाया जाए कि उसको देखते हुए ये पूरे के पूरे संसद भवन को बनाया गया है।